जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप लोगों को जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का एग्ज़ाम है वो जैसे ही पोस्टपोन्ड हुआ है तो उसके बाद काफ़ी बदलाव आए हैं कैंडिडेट्स में। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो तैयारी करना ही छोड़ गए हैं कि अब हम एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, क्योंकि 4 से लगभग सवा 4 साल हो चुके हैं उन्हें तैयारी करते हुए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद ही हम तैयारी करना शुरू करेंगे, है ना। और 2022 वाले जो कैंडिडेट हैं वो अब तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं अगर वो पहले से तैयारी कर रहे हैं और अब अगर तैयारी छोड़ देते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने अब तैयारी छोड़ दी तो आप लोगों की जो कंडीशन है ना वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे एक फ्रेश कैंडिडेट तैयारी करता है। तो देखो, एक लिमिट होती है मोटिवेशन की। मैं भी मानता हूँ कि मैं आपको बार बार कहता रहूँ एग्ज़ाम होगा तैयारी करो, एग्ज़ाम होगा तैयारी करो, तो मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है। आप लोगों को रियलिटी फेस करा देता हूँ। मैं कितना भी आपको मोटिवेट कर लूँ, आखिर में अब जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ तो क्या कह के करूँ और क्यों करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। तो दोस्तों, अब जो है नई एग्ज़ाम डेट है, उसकी कोई भी सीएसएफ ने कुछ भी प्लान नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं ये कहना मुश्किल होगा कि एग्ज़ाम जो आपका नवंबर के लास्ट में होगा, देखो नवंबर में तो हो ही नहीं सकता, 12-13 नवंबर तक तो हो नहीं सकता। उसके बाद नवंबर या दिसंबर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर मुझे आप लोगों को कुछ बेचना होता तो मैं कह देता आप लोगों को कि हाँ दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, आप ये चीज़ ले लो, ठीक है, मॉक टेस्ट ले लो, कोर्स ले लो या कुछ भी ले लो। तो दोस्तों अब मेरा तो सीधा सा हिसाब किताब है, ना मुझे कुछ बेचना है ना ही मुझे आप लोगों से कमाना है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ तैयारी मत छोड़ो, तैयारी कंटिन्यू रखो अपनी। एग्ज़ाम जब होगा सो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके अलावा जो पैरेलल में जो एग्ज़ाम आते हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का हुआ, ठीक है, एसएससी जीडी के भी जो नई भर्ती निकली है, या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स जो साथ साथ चलते रह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, तो आपकी तैयारी उसमें भी काम आएगी। तो ये मत सोचना कि आप लोग केवल सीएसएफ की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चैनल सिर्फ सीएसएफ की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया हुआ था। मेरा वो काम नहीं है कि जो भी रिक्रूटमेंट निकली आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। देखो, जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पे कोई गिफ्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तैयारी करने के लिए आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर देता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है, दैट्स इट। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अपनी तैयारी करना मत छोड़ना, जो कैंडिडेट सीरियसली सीएसएफ में सिलेक्शन पाना चाहते हैं। अब दोस्तों आपके सामने कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। अब वो चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये दोस्तों कि एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो गया, कुछ लोग घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो घर वाले उनका खर्चा जो है वो उठा नहीं पा रहे हैं इतने लंबी टाइम तक। तो उनको मेरा यही सजेशन है कि आप घर जाएं, ठीक है, बाहर खर्चा करने की बजाय अपने घर जाएं और वहाँ पे कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, ठीक है। नाश्ता किया, अपने लंच पैक कराया और लाइब्रेरी पहुँच के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। रात को खाने के टाइम पे ही आप जो है घर लौटें, है ना। उससे आपका खर्चा भी बचेगा और आप तैयारी भी कर पाओगे, ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना है आपने। बोझ का मतलब कुछ और नेगेटिव मत लेना। बोझ का मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट्स मेहनत करके परिवार का खर्चा उठाते हैं, तो उसमें आप लोग भी जो अपना खर्चा जोड़ देते हो, तो उस बोझ को थोड़ा सा आप हल्का कर सकते हो। आप लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि घर पे नहीं पढ़ा जाता, मैं मानता हूँ इस बात को, घर पे नहीं पढ़ा जाता, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चैलेंजेस नंबर 2। कुछ लोगों की जो एज है वो काफ़ी हो गई है ना। काफ़ी इन द सेंस कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है और मैरिज के बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं एक नई परिवार की। तो उन लोगों के लिए जॉब ना करके तैयारी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोग एग्ज़ाम का ही वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद जो है हम कोई जॉब पकड़ेंगे। तो दोस्तों देखो, आप लोगों का एग्ज़ाम चाहे आज हो चाहे कल हो, है ना, चाहे 2 महीने बाद हो, लेकिन जो आपका सिलेक्शन का जो टाइम है वो काफ़ी लंबा है। इसके बाद आपका टाइपिंग भी होना है, मेडिकल भी होना है, मेरिट भी आएगी, ठीक है, ज्वाइनिंग का टाइम भी आप लोगों को मिलेगा। तो उस टाइम तक आपको अपने आप को मैनेज करना है, तो कोई ना कोई प्राइवेट जॉब आपको करनी ही पड़ेगी। प्राइवेट जॉब, अपना प्राइवेट कोई काम, ठीक है, या कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो आपको आपकी जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको पूरा कर सकें, वो आपको पैरेलली ले करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं तैयारी करता था तो मैं स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है, पार्ट टाइम स्कूल में पढ़ाता था और बच्चों को ट्यूशन देता था।
तो उससे मेरा खर्चा निकल जाता था। तो ऐसी कोई मेरे टाइम में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मुझे बाहर रह के तैयारी करनी पड़े या कुछ करना पड़े, क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। आप पहले खुद पढ़ते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर बच्चों को पढ़ाते हो, फिर ट्यूशन पढ़ाते हो। तो अगर आप कोई चीज़ की 3 बार रिवीजन करते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाती है वो चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आप लोग ये कहोगे एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, खामखा ऐसी बातें बनाई जा रहा है, मोटिवेट किए जा रहा है, लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा सजेशन था इस वीडियो के थ्रू कि अपनी तैयारी मत छोड़ना। अब इसके बाद आप लोगों की मर्जी, देखो समझाने से चीज़ें कम समझ में आती है, ठोकर खाने से ज़्यादा आती है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे इस मामले में आप लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि मैं उस पोस्ट पे काम कर चुका हूँ। वो जॉब भी मैंने ली है, उसके बाद और जॉब्स भी ली हैं। तो मेरा सजेशन है कि तैयारी मत छोड़ना। बेशक आप ज़्यादा टाइम ना निकाल पाओ तो डेली 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए ज़रूर निकालना। ठीक है, जो लोग जॉब कर रहे हैं 1 से 2 घंटे, जिसमें आपके मैथ रीजनिंग को आधा आधा घंटा और जीके और हिंदी को पूरा आधा आधा घंटा। ठीक है, तो अगर आप इतना भी रेगुलर करोगे तो आप एक टच में बने रहोगे, और जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो आप अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक, और मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।